सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। कहाँ पर? यूनिटरी मेथड में। तो चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। और आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 10A एंड 10B। तो आर यू ऑल एक्साइटेड टू डू दिस? और जल्दी से रिवाइज कर लो दिमाग में कि भाई डायरेक्ट वेरिएशन क्या था, इनवर्स वेरिएशन क्या था। हालांकि मैं आ रही हूँ, जस्ट वेट। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब ये जो इनवर्स वेरिएशन है या फिर जो डायरेक्ट वेरिएशन है, इसमें एक चीज कॉमन है, क्या है वो? वेरिएशन। तो यहाँ पर हम पहले में समझने वाले हैं कि वेरिएशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन इफ चेंज इन वन क्वांटिटी कॉजिंग अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर क्वांटिटी। क्या क्या कह रहे? दो क्वांटिटी को हम कब कहेंगे वेरिएशन? जब एक क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज हो, दैट इज नोन एज योर वेरिएशन। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बैग्स रखे हैं और कुछ लोग खड़े। क्यों? एग्जाम्पल समझने के लिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग शॉपिंग करने गए, अगर उन्हें ज्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए तो मोर बैग्स आर रिक्वायर्ड टू पुट दैट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या होगा? मोर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप खरीद सकते हो। कब? देखो, दो चीज़ों के लिए ये वैलिड हो जाएगा। मोर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको बॉट करने हैं तो ज़्यादा पैसे भी चाहिए, कम पैसे में कम चीज़ें, ज़्यादा पैसों में ज़्यादा चीज़ें, तो मोर मनी आर रिक्वायर्ड, है ना? यानी अगर आपको ज़्यादा चीज़ें खरीदनी, ज़्यादा पैसा चाहिए। एक अगर बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर मोर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कैरी करना है तो ज़्यादा बैग रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज़्यादा बैग रिक्वायर्ड होंगे, है ना? ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही सब कुछ रख लोगे। वहीं पर यहाँ पे जो कुछ लोग खड़े हैं, ईयू क्यों खड़े कर दिए मैंने? मान लो कि इस वाले को अपना कोई काम या प्रोजेक्ट फिनिश करने में 10 डेज लग रहे हैं, तो फिर टीम ने कहा कि यार तुम सब लोग मिलकर काम करो, शायद काम जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, एक लोग अगर 10 दिन में काम करें, ज़्यादा लोग मिल जाएंगे तो कम दिन में काम करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? मोर मैन लेस टाइम। तो यहाँ पर भी अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ रहा है। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स वैलिड है और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, है ना? जैसे कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम गाड़ी धीरे चला रहे हैं तो हम देर में पहुंचेंगे, तेज चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में अवेलेबल है जहां पर आपका ये वेरिएशन आप देखते हो। तो अब कभी भी जब भी कोई ऐसी चीज देख रहे होगे ना, कैलकुलेट कर रहे होगे, कुछ भी देखोगे, तो वहां पर याद करें ना, मैम ने बताया था कि वेरिएशन कुछ होता है ना? तो अब हम जाएंगे वेरिएशन के टाइप की तरफ। तो चलिए बात करेंगे अब हम टाइप्स ऑफ वेरिएशन की। तो वो टाइप्स ऑफ वेरिएशन जो है, वही चैप्टर का नाम है। वो क्या था हमारा? क्या था? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, है ना? तो पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? सब कुछ डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट क्या होता है? ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। देन यू सेड कि दिस वेरिएशन इज इन द डायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आया? क्या बोला? अगर एक इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा भी डिक्रीज। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स दिख रही है, यहाँ पर भी वेजिटेबल्स दिख रही है। ये क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, मोर मनी अगर होगा, हम मार्केट गए हैं सब्जियाँ लेने, ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा सब्जी लाएंगे, कम पैसा है कम सब्जी लाएंगे। यानी मोर मनी मोर वेजिटेबल्स यू गॉट, है ना? लेस मनी लेस वेजिटेबल्स, है ना? समझ में आया? ज्यादा पैसा होगा तभी तो ले पाओगे सब्जी ज्यादा। कम अगर आप 100 ही रुपए लेके गए हो तो 100 रुपए मान लो इतना ही सामान आया तो भाई
क्या कर सकते हैं ना, पैसे चाहिए हर चीज़ को ज़्यादा लेने के लिए, तो वो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है डायरेक्ट वेरिएशन का। अब हम बात करेंगे इन्वर्स वेरिएशन की। तो सामने आ गया है इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल। अब इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज हो, या वाइस वर्सा, अगर एक डिक्रीज हो दूसरा इंक्रीज हो, मतलब दोनों उल्टा, डायरेक्ट नहीं कि एक इंक्रीज दूसरा इंक्रीज, ये नहीं है यहाँ पर। अगर एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज, दैट इज द थिंग इन द इनवर्स वेरिएशन, इसीलिए उसका नाम क्या है, इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, तीन चीजें लेनी, एक बैलगाड़ी, एक लड़की चला रही है और एक स्कूल बस। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, देखो हम जानते हैं कि जो हमारी जो बुलक कार्ट होती हैं वो क्या बहुत स्लो चलती है, तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो यहाँ पर क्या होता है, लेस स्पीड मोर टाइम। तो यानी एक क्वांटिटी मेरी डिक्रीज है तो दूसरी इंक्रीज है। सिमिलरली अगर ये बच्चा साइकिल चला रहा है, अगर ये धीरे धीरे चलाएगा और इसको मान लो कि एक शॉप पे ही जाना है तो देर में पहुंचेगा, मम्मी ने इसको टाइम दिया 15 मिनट में जाओ सामान लेकर आओ, लेकिन ये तो आधे घंटे में आया क्योंकि इसने स्लो चलाया। वहीं पर अगर ये तेज चला तो हो सकता है 10 मिनट में भी आ जाता। तो वो कंसेप्ट यहाँ पर भी है। सिमिलरली स्कूल बस के लिए है, अगर इसने लेट आई बस सुबह और स्कूल टाइम पर पहुँचना है तो इसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। अगर इसने स्पीड अपनी इंक्रीज की तो टाइम क्या लगेगा, कम, यानी एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। क्लियर हो गया, अब बढ़े। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कह सकते हो। क्या लिखा है मैंने कि समझाने के लिए कि किस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या, इफ 7 bags weighs 560 kg, सो व्हाट इज द वेट ऑफ 14 bags। ओके, क्या बोला है कि 7 बैग का जो वेट है वो है आपका 560 kg। जब 7 का बैग का इतना है तो विद द हेल्प ऑफ द यूनिटरी मेथड 1 बैग का क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा, कम होगा। यानी आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 80 kg। आपको निकालना क्या है, 14 बैग का। अब 1 बैग का इतना है तो 14 का ज़्यादा होगा, यानी क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 1120 kg वेट आ जाएगा 14 बैग का। क्लियर। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आएंगे जहां पर आपको यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा। अभी मैं आने वाले एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी कि कैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का भी करने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे अब हम डायरेक्ट वेरिएशन की कि किस तरीके से क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, क्या दिया गया है, टेबल में क्या है, एक आपके कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि है 8, 10, 15, 25, 30, 40, 60। कॉस्ट 40, 50, 75, 125, 150, 200, 300, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ रही है। देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन, बिकॉज एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इसको हमको सॉल्व करना हो और निकालना हो कि डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ इसको अज्यूम करना पड़ता है या फिर एक इस मेथड को फॉलो करना पड़ता है। वो है कि अगर दो क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन देन द रेशियो ऑफ एक्स अपॉन वाई इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जो भी इस एक्स अपॉन वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी कौन कौन सी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मानो x, इसको मानो क्या y। अब हम अगर हमने इसको ये x माना इसको y, तो यहाँ पर ये हो गया आपका x1, ये y1, क्योंकि वैल्यूज अलग अलग है तो हमको नाम भी अलग अलग दे देते हैं। ये हो जाएगा x2, ये हो गया y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, x6, y6, x7, y7। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो ये x अपॉन y का जो रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पहले अगर हमने x1 अपॉन y1 निकाला तो वो गया 8 अपॉन 40, तो ये हुआ 8 1 जा 8, 8 5 जा यानी 1 अपॉन 5। फिर अब हमने अगर x2 अपॉन y2 निकाला तो
10/50, ये भी आपका क्या आ गया 1/5। सिमिलरली अगर आपने x3/y3 निकाला 15/75, 1 और 5, 1/5, ऐसे चलता जाएगा। यानी इसमें जो x/y की जो वैल्यू है वो थ्रू आउट दिस टेबल इज कांस्टेंट, देयरफॉर ये किस में है, हमारे डायरेक्ट वेरिएशन में है। क्लियर होके कैसे पहचानना है, अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। तो चलिए आ चुके हैं हम एग्जाम्पल 1 पर। एग्जाम्पल 1 में क्या है कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और नॉट, कि डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं। डायरेक्ट वेरिएशन में होने के लिए जो x/y है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हमने इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, ठीक। तो यहाँ पर ये जो x1/y1 है ये है आपका 6/18, दैट कम्स आउट 1/3। x2/y2 इज इक्वल टू 10/30, दैट कम्स आउट 1/3। x3/y3 is equal to 14/42, that comes out 1/3। x4/y4 is equal to 18/54, तो ये 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54। x5/y5 is 24/72, that is also 1/3। तो यहाँ पर जो ये x/y है वो क्या है, कांस्टेंट चल रहा है। कितना कांस्टेंट चल रहा है भाई, 1/3 के बराबर चल रहा है। देयरफॉर ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। क्लियर हो गया, बढ़ो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या बोला है कि फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो वेदर x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं ये हमें बताना है। सेम कंसेप्ट है, बार बार वही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर होगा x/y हमें कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट है या नहीं ये देख के मालूम पड़ेगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 एंड y4। तो ये x1/y1 इज इक्वल टू 30/36, दैट कम्स आउट 15 एंड 18, 2 से करा तो ये हो गया 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, यानी 5/6। x2/y2 क्या हो गया 20/30, 2/3। बस देखो यहीं पर मालूम पड़ गया कि भाई जो ये जो है ना ये कांस्टेंट नहीं है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, अब चाहो तो ये दो भी निकाल लेना, x/y इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर दे आर नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। चलो फिर आगे बढ़े। चलो तो चलिए बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, जहां पर P एंड Q आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अगर P और Q हमारे डायरेक्ट वेरिएशन में है तब आपको वैल्यूज निकालनी है x, y एंड z की, जो कि टेबल में है। P है क्या, Q क्या है, P की वैल्यूज आपकी ये है, Q की वैल्यू ये है। तो यानी अगर डायरेक्ट वेरिएशन में तो कहने का मतलब हो गया P/Q जो है वो आपके कांस्टेंट है थ्रू आउट द टेबल, ठीक है। अब अगर P/Q कांस्टेंट होते हैं यानी इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं। और हमें निकालना क्या, ये x, y एंड z निकालना है। तो पहले अगर मैं लिख दूँ 6/72 इज इक्वल टू द x/60, ऑल्सो दिस 6/72 इज इक्वल टू y/96, ये इसके भी बराबर होगा। ऑल्सो 6/72 इज इक्वल टू 30/z। अब मैं यहाँ पे सब कुछ 6/72 के ही बराबर क्यों कर रही हूँ, बिकॉज बाकी तीन में एक वेरिएबल मिसिंग है जो कि हमें फाइंड करना है, तो इसलिए इनको इनके इक्वल रख रहे हैं। ठीक, करो सॉल्व। अब यहाँ से x क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 72x इज इक्वल टू 6 × 60, x इज इक्वल टू 6 × 60/72। कैंसिल करते हैं तो ये हो गया 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 12 बचा। अगर वो 12 वहाँ पर आया यानी 6 2 जा क्या हो गया 12 एंड 12 5 जा हो गए आपके 60, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5।
सिमिलरली अगर यहाँ पर चलते हैं तो क्या होगा, y हो जाएगा आपका 96 मल्टीप्लाई 6/72, ये हुआ आपका 12 एंड 12 8 जा होते हैं 96, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। सिमिलरली अगर यहां से हम z की वैल्यू निकालते हैं तो z क्या होगा आपका 30 मल्टीप्लाई 72/6, 6 12 जाए इतने हो गए, यानी z आ गया आपका 360। क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई इशू नहीं। चलो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, x भी निकल आया, y भी निकल आया, z भी निकल आया, यही हमें निकालना था, हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए बात करेंगे एक और न्यू टाइप ऑफ एग्जाम्पल, जो कि क्या है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 216 किलोमीटर कंज्यूमिंग 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। भाई 12 लीटर की पेट्रोल का 216 किलोमीटर वो चला गया, फिर पूछा कितनी डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो कंज्यूम करता है 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो हमारे पास दो चीजें हैं, डिस्टेंस एंड पेट्रोल। जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है और पेट्रोल हमारे पास दोनों चीजें दी गई है। पेट्रोल कितना कितना है हमारे पास 12 एंड 18 लीटर्स में है, तो L लगा देते हैं LT, एंड डिस्टेंस हमारे पास दी गई है 12 लीटर के लिए 216, और यहाँ के लिए हम मान लेते हैं x। तो हम क्या लिखेंगे, लेट x बी द डिस्टेंस कंज्यूमिंग व्हेन x बी द डिस्टेंस बी कवर्ड व्हेन कंज्यूमिंग 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब अगर 12 लीटर की पेट्रोल से इतना जा रहा है तो 18 की से ज़्यादा ही जाएगा, यानी मोर पेट्रोल मोर डिस्टेंस, यानी किसका केस हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का। अब डायरेक्ट वेरिएशन का अगर ये केस है तो आपका x/y क्या होता है हमेशा कांस्टेंट, यानी जो ये 12/216 है दैट इज इक्वल टू द 18/x, है ना। तो यहाँ से x क्या आएगा 216 मल्टीप्लाई 18/12, 6 एंड 9, तो ये हो गया 2 3 जा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, एंड ये हो गया आपका 108, यानी क्या आया 108 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 4 2 324 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा अगर उसने 18 लीटर्स की पेट्रोल भरा ली है अपनी गाड़ी में। क्लियर, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व डन। बड़े चलिए देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें है कि 15 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹1940। फाइंड हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ ऑफ द सेम काइंड कैन बी बॉट फॉर ₹4696। तो हमारे पास एक तरफ है क्लोथ एंड एक तरफ है आपके पास कॉस्ट इन रुपीज। ओके, तो ये 15 मीटर क्लोथ है, तो अब आपके पैसे लग रहे हैं 1940। फिर आपसे पूछा गया है कि कितना मीटर का कपड़ा आएगा जब उसकी कॉस्ट आप दे रहे हो 5696। तो 15 मीटर का कपड़ा इतने का आ रहा है, अब तो ये तो ज़्यादा पैसे लग दे रहे हो तो ज़्यादा कपड़ा आएगा, यानी मोर मनी मोर क्लोथ। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन हुआ, तो 15/1940 इज इक्वल टू x/4656 एंड x विल कम्स आउट 15 मल्टीप्लाई 4656 अपॉन 1940। नाउ यू कैन ट्राई टू कैंसिल इट आउट, सिंस आप देख रहे हो कि इसकी एंडिंग किससे है 5 से और डिनोमिनेटर में भी 0 से, तो जब भी यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होते हैं तो दे आर डिविजिबल बाय 5। तो करते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, कितने बचेंगे 4 44, तो 8 जा 40, फिर से 8 टाइम्स। ओके, नाउ यू कैन चेक इट आउट कि इसका सम कितना हो रहा है। इसका सम कितना होगा 8 और 3 11, 11 प्लस 8 19। क्या 19 डिविजिबल है 3 से? नहीं, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा 3 से। लेकिन इसकी यूनिट प्लेस पर और इसकी यूनिट प्लेस पर इवन नंबर्स अवेलेबल हैं, तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा, फिर 2 9 जा एंड 194। यहाँ पर होगा 2 3 2 8, फिर से 9 जा 18 एंड 18 14 97, और ये होगा 1 1 एंड 6 4। नाउ अगेन यू कैन डिवाइड। अगर हम 97 से ही करते हैं डिवाइड, तो देखते हैं 97 3 जा कितना होता है, नहीं जाएगा। 97 2 जा कितना होगा, नहीं जाएगा। यानी 97 1 टाइम,
तो 116 माइनस 97 करोगे, ये हुआ 16, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ पर आपके पास रह गया 10, 119, 194, तो ये आपका हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। 97 12 जा हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी 3 × 12 यानी 36 मीटर कपड़ा आएगा जब आपने इतने पैसे दिए हैं। और हमने ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन के छोटे से कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ जाओ नेक्स्ट पर। तो चलिए फाइनली आ चुके हैं हम पहली एक्सरसाइज के तरफ, जो कि कौन सी है, एक्सरसाइज 10 है। इसका हम डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बिकॉज फर्स्ट और सेकंड में वही टेबल से डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं ये करना था, तो आई होप आप कर लेंगे उसको। इसमें क्या है, ट्रक कंज्यूम 20 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 64 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। देखो यहाँ पर 28 लीटर की पेट्रोल है तो उसने इतनी डिस्टेंस कवर की, यहाँ पर अगर इतनी हो जाएगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है तो ये डायरेक्ट वेरिएशन बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरफ हमको क्या लिखना है यहाँ पर, डीजल, डीजल इन लीटर्स, ठीक है। एक में आ जाएगा आपका डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो जब आपके पास 28 लीटर का डीजल है तब आप कवर कर रहे हो 448 किलोमीटर। फिर आपके 64 लीटर्स की अगर डीजल है तो आपको कितना कवर करोगे, दैट द क्वेश्चन। तो एक्स डिस्टेंस कवर करोगे एग्जाम्पल। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम लीटर्स ऑफ डीजल बढ़ा रहे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो यानी ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो यानी x/y क्या है हमारा, कांस्टेंट, यानी इसकी जो अपॉन में आएगी वैल्यू उसके बराबर होगी। तो 28/448 इज इक्वल टू 64/x। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 64 × 448/28। ये हुआ 2 से 14, 32, 7, 16, फिर यहाँ पर 7 6 × 42, 28 यानी 64। तो ये आया आपका 16 × 64। अब इसको कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करें, आप क्या करो, इसको आप 10 + 6 लिख लो। तो 10 + 6 लिखा हमने, इसको हमने 64 किया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो 60/40 + 6 4 × 24 2 यानी 36 और 38। बस अब दोनों को क्या करना रह गया है, ऐड करो भाई, जल्दी जल्दी ऐड करो। कितना होगा, 4 12 1024 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा जब उसने अगर 64 लीटर की पेट्रोल भरवा ली है तो। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बढ़ो नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि 27 आइडेंटिकल आर्टिकल्स कॉस्ट ₹1890। हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर ₹1750। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, 1890 में 27 आया, थोड़े पैसे उन्होंने कम कर दिए, 1750 कर दिए, तो कम आर्टिकल आएंगे। तो है तो क्या, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट। ओके, तो 27 आइडेंटिकल आर्टिकल्स आए हैं 1890 के। अब x आएंगे 1750 में। नाउ 27/1890 इज इक्वल टू x/1750 बिकॉज ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो x विल कम्स आउट 27 × 1750/1890, 0 से 0 कैंसिल। ये हो जाएगा 27 7 जा, और ये हो गया 17 है ना, तो 7 2 जा 14 35 यानी 25 आर्टिकल्स वो ले पाएगा अगर उसने 1750 रुपीज़ खर्च किए तो। यानी अब आर्टिकल्स भी कम हो गए, पैसे भी कम हो गए, इसीलिए किसमें है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बढ़ो नेक्स्ट। देखते हैं हम यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन में क्या है कि 6 नोटबुक्स कॉस्ट ₹156। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 54 सच नोटबुक्स। अब 6 नोटबुक इतने रुपए की आ रही है तो 54 ज़्यादा की आएंगी, यानी मोर नोटबुक्स मोर मनी। तो यानी डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हम यहाँ पर फिर से टेबल बना लो। तो ये हुई हमारी टेबल, और यहाँ पर हमने लिखा नोटबुक्स NB, एंड ये हो गया उनका कॉस्ट।
तो ये 6 है आपकी 156 रुपीज़ की, और यहाँ पर 54 नोटबुक्स की कॉस्ट हमें ले ली x। डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी 6/156 इज इक्वल टू 54/x। x इज इक्वल टू 156 मल्टीप्लाई 54/6। नाउ यू कैन डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा 2 2 जा 4 एंड 27, दिस विल कम्स आउट 9, और ये हुआ 156 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जा कितने होते हैं, कितने 54, ठीक है 54 हुआ, एंड 45 प्लस 5 इज 50, कैरी 5, 1404 रुपीज़ की कॉस्ट होगी अगर उन्होंने 54 सच नोटबुक्स परचेज की हैं तो। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि 22 men कैन डिग अ 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। भाई खोद रहे हैं 22 लोग, उन्होंने कितना खोदा है भाई 27 मीटर का। अब कितने आदमी और चाहिए फॉर डिगिंग 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन 1 डे। भाई 27 मैन इतना कर पाए, 22 मैन इतना कर पाए हैं, तो और ज़्यादा लोग लगेंगे जब उनको 135 मीटर पे जाना, यानी डायरेक्ट वेरिएशन। तो पहले तो हम फिर से टेबल बना लो, एक जगह पे लिखो मैन और एक जगह पर लिख लो लेंथ ऑफ ट्रेंच भी लिख सकते हो, डिपेंड्स। तो 22 मैन लग रहे हैं 27 मीटर का ट्रेंच करने में। यहाँ पर कितने लगेंगे अगर वो 135 मीटर का करते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो 22/27 इज इक्वल टू x/135। तो x विल कम्स आउट 135 मल्टीप्लाई 22/27। तो 3 9 जा बिल्कुल इतने ही होते हैं 27। यहाँ पर हो जाएगा 4 3 जा 12, 15 45, और ये हो गया 5, और ये हमारा आएगा 10 कैरी 1, यानी 110 मेंस आर रिक्वायर्ड फॉर डिगिंग 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप, यानी इतने मैन रिक्वायर्ड होने वाले हैं। क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब हम आ चुके हैं फाइनली नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन, दैट इज योर इनवर्स वेरिएशन। तो हमने थोड़ा आइडिया लिया था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो अदर क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो, या फिर वाइस वर्सा, तब हम क्या कहते हैं उसको इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन इनवर्स। 2 quantities x and y are said to be in inverse variation if an increase in x causes a corresponding decrease in y and a decrease in x causes a corresponding increase in y, जो कि मैंने आपको बताया वही लिखा है। साथ ही में इनवर्स वेरिएशन के केस में x मल्टीप्लाई y इज कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ x टू द प्रोडक्ट ऑफ y, ये क्या है कांस्टेंट रहने वाला है। मान लो अगर आपके पास x की वैल्यूज x1 y x2 एंड सो ऑन है, और y करस्पॉन्डिंग y1 y2 भी ये है, तो आपका x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 एंड सो ऑन होने वाला है। इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होने वाली है। अगर ये कांस्टेंट होती है तब आप कहोगे कि भाई ये जो है ना ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर है हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें बोला गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स x एंड y आर वेरी इनवर्सली। यहाँ पे मतलब बहुत सारी टेबल्स थी, हम यहाँ पे एक ही टेबल डिस्कस कर रहे हैं, तो रिमेनिंग टेबल्स आप खुद करके दिखाना और मुझे भेज देना। अब जैसा कि आप जान ही रहे हो, पता ही है, हर बार बोलती हूँ मैं कि कहीं पर भी कोई भी इत्तू सा भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लोगे learnhore.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर? चलो अब हम यहाँ पे देखें तो इस टेबल में क्या है, आपको x की वैल्यू है 2 4 8, y की वैल्यू है 32 16 एंड 8। अब यहाँ पर ये इन्वर्सली है या नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, हमने पढ़ा कि x y की वैल्यू कांस्टेंट होती है इन केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो अगर हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, तो हमारा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 के बराबर होना चाहिए। x1 क्या है, 2 मल्टीप्लाई 32 दैट गिव्स यू 64 इज इक्वल टू द 4 मल्टीप्लाई 16 दैट ऑल्सो गिव्स यू 64। यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई 8 दैट ऑल्सो 64, यानी ये तीनों क्या है, इक्वल है, देयरफॉर दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें क्या है कि 78 मैन कैन डू अ वर्क इन 140 डेज।
इन हाउ मैनी डेज 42 men डू द सेम वर्क। क्या बोल रहे हैं, जब 78 लोग मिलके काम निपटा रहे हैं 140 डेज में। अब क्या है यहाँ पर उन्होंने जो मैन है वो क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, तो डेज हमारे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा दिन लगेंगे उनको काम करने में। तो अगर एक वैल्यू हमारी इंक्रीज है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज है, तो ये भी हमारा इन्वर्स वेरिएशन का है। यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास रहने वाले हैं 2 रोज। कौन कौन सी, एक आएगा मैन और एक आएंगे डेज। मैन अगर 78 हैं तो 140 डेज लग रहे हैं, मैन अगर 42 हैं तो हमारे एक्स डेज लग रहे हैं। अब क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है तो यहाँ पर एक्स वाई हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, यानी 78 मल्टीप्लाई 140 इसका इससे इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 140 अपॉन 42 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करो क्योंकि सबकी यूनिट प्लेस पर आपके इवन नंबर्स हैं तो डिवाइड करेंगे। ये हो गया 2 1 और ये हुआ 70, फिर ये 10 हो गया 7 से, ये हो गया 7 3 जा 21, यहाँ पर 3 2 जा 6 एंड 18 और 18 आपका हो गया 6, यानी कितना आ गया 260 मेंस आर रिक्वायर्ड। तो यानी 260 डेज लगेंगे अगर 42 मैन काम कर रहे हैं। तो देखो मैन कम है, डेज इंक्रीज हो गए हैं, देयरफॉर दे आर इन इनवर्स वेरिएशन। ऑब्वियसली इनवर्स वेरिएशन में हमने तभी तो ये वाला लॉजिक भी लगाया है। क्लियर। चलिए बात करेंगे अब हम हमारी एक्सरसाइज 10B के पहले क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी रिमेनिंग पोर्शन जितने भी इसके दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, क्या है 36 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क इन 42 days। 36 लोग 7 days में कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोग जब आ जाएंगे, जब ज़्यादा कम मैन रिक्वायर 1 minute 36 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। जब 36 लोग हैं तो 7 days में अब हमारे डेज जो है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो मैन क्या होंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे। इसलिए ये किस में हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन में। तो यहाँ पर भी हमने टेबल बनाया, 2 रो बनाएंगे मैन एंड डेज। यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था ये वैसा ही क्वेश्चन है। 7 days, मैन हमें नहीं पता कितने रिक्वायर्ड है, डेज आपके 42। अगर क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयरफॉर 36 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 42। एक्स इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 42, 7 6 जा एंड दिस इज योर 6। तो 6 men are required to complete a work in 42 days। ओके, क्लियर क्वेश्चन। बढ़ो आगे। तो चलिए बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ में क्या बोला है कि इन पोर्ट में 150 मैन हैड प्रोविजन फॉर 45 डेज, लेकिन 10 डेज के बाद ही 25 मैन छोड़ के चले गए, तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें मैन एंड डेज, तो जब हमारे पास 150 मैन थे तब हमारे पास प्रोविजन है 45 डेज का, लेकिन यहीं पर गलती होगी। 10 दिन के बाद 25 लोग चले गए, यानी ये 150 जो लोग हैं हमारे, ये सिर्फ कितने दिन तक रहे होंगे, 35 डेज तक। 35 डेज कैसे, 45 में से आप 10 डेज माइनस कर दो, कितना आएगा 35 डेज, यानी इन्होंने प्रोविजन इनके पास रहा है 35 डेज का। अब हमारे पास लोग कितने हैं, लोग कितने हो गए हैं, 128 चले गए, यानी 150 में से 25 चले गए तो हमारे पास बचेंगे 125। अब इसको हमने मान लिया x, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो देयरफॉर 150 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 125। सबकी यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है, यानी 5 से सब डिविजिबल है। तो यहाँ पर 5 7 जा एंड 5 2 जा 25 एंड 25 6 जा 150, यानी 42 डेज का प्रोविजन रहेगा जब हमारे पास 125 मैन है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है जब मैन रिड्यूस हुए तो डेज हमारे इंक्रीज हो गए। यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फाइनली आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा अ कार टेक्स 6 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, उसको 6 घंटे लग रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, जब उसने स्पीड इतनी रखी। अब उसको कितना टाइम लगेगा अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। स्पीड बढ़ाने से टाइम बढ़ेगा? नो, टाइम कम हो जाएगा, यानी इनवर्स वेरिएशन है। तो हम एक तरफ लिखेंगे टाइम,
और एक तरफ लिख लेते हैं स्पीड, दोनों के बारे में लिखते हैं 6R, कब है, जब उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की। अब उसने बतानी कितने टाइम में पहुंचेगा, जब उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया है 75 किलोमीटर पर आवर। इनवर्स वेरिएशन है तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 6 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 75, तो एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 75। तो ये हुआ 5 10 जा एंड 5 1 जा 5 15। ओके, ये हुआ 2 टाइम्स एंड ये हुआ 3 टाइम्स और ये हो गया 3 2 जा 6, यानी 4 आवर लगेंगे। अगर उसने अपनी स्पीड को रख लिया है 75 किलोमीटर पर आवर की तो वो जल्दी ही पहुंच जा रहा है। यानी ये क्वेश्चन भी हमारा डन डनाडन हो गया। यहाँ तक कि कोई भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे आस्क कर लेना। कहाँ पर पूछना है? learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर? और आप डीपीपी नोट्स वगैरह सब कुछ करते जाओ जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द कंटेंट ऑल्सो। डीपीपी भी बना रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी बना रहे हैं और नोट्स भी दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। और आपको कोई डीपीपी वगैरह में भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो यू कैन सेंड मी दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, तो बच्चों कैसी रही आज की क्लास? मजा आया क्लास करने में? तो जैसा कि आप जानते ही हो लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलेगा मैथ साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू एवरीवन।